Amazon एक गराज से शुरू हुआ कंपनी कैसे आज $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुका है। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में Amazon.com. In July of 1995, from this modest ranch house outside Seattle, Bezos sold his first book. Amazon taking over the world, a good thing? Jeff Bezos has already conquered the retail frontier. Now he's got a plan to colonize the planet. He's laying out his plans for colonizing Bezos is space. known for going big, and now he's literally shooting for the moon. तो चलिए जेफ बेजोस की स्टोरी से शुरू करते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में हुआ था न्यू मैक्सिको में। जिस समय जेफ बेजोस का जन्म हुआ उस समय उनकी मां का उम्र केवल और केवल 17 साल का था, बस 17 साल का। जन्म हुआ जेफ बेजोस का उसके 18 महीने बाद ही तो उनके फादर उनको छोड़ के चले गए। फिर इनकी माँ और ये टेक्सास शिफ्ट हो गए। फिर उनकी माँ ने वहाँ दूसरी शादी की मिगुल बेजोस के साथ, वहीं से इनका सरनेम आया बेजोस। ठीक है, फिर वहाँ उन्होंने पढ़ाई की और ग्रेजुएशन इन्होंने किया पोस्टन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंस में। फिर इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, पर ये अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते थे, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। तो यही सब करते करते आया 1994। जेफ बेजोस अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी छोड़ देते हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। उन दिनों इंटरनेट में बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रही थी, तकरीबन 2300% सालाना। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंटरनेट की फील्ड में कुछ किया जाए, तो इस तरीके से स्टार्ट होता है Amazon। And Jeff Bezos is driving out here going, I'm gonna be a billionaire. अब जेफ बेजोस ने सोच ही लिया था कि उन्हें स्टोर खोलना है, ऑनलाइन स्टोर खोलना है। तो उन्होंने सामान सोचना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे सामान सोचे, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, पर उन्होंने बुक्स को फिक्स किया क्योंकि बुक्स बहुत सारे भाषाओं में आते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड बुक पढ़े जाते हैं। दैट्स वाई उन्होंने फिक्स किया कि बुक्स से शुरुआत करते हैं। पर वो हर एक चीज बेचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बुक्स से शुरुआत किया। अब आई थी नाम सोचने की बारी। तो उन्होंने बहुत सारा नाम सोचा, जैसे awake.com, bookmall.com, relentless.com, पर उन्होंने नाम रखा कडावरा, आवरा कडावरा से कडावरा। फिर कुछ दिनों बाद जेफ बेजोस के वकील उनके पास आते हैं और बोलते हैं, यार ये नाम चेंज करो। पर क्यों, मस्त तो है कडावरा, आबरा कडावरा। यार नाम लोगों को समझ में भी नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता यार, सब इसको कैडेवर कैडेवर बोलते हैं। अरे ठीक तो है, बोलने दो, क्या दिक्कत है। पता भी है कैडेवर का मतलब क्या होता है? नहीं, कैडेवर का मतलब होता है मुर्दा। क्या, कब, कैसे? बस बस हो गया ओवर एक्टिंग। ठीक है, नाम चेंज कर लेता हूं। रुको, क्या हुआ? Amazon कैसा रहेगा? मस्त। तो इस तरीके से नाम पड़ा Amazon। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? हे सॉरी। तो इनका बुक का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था और इन्होंने कुछ समय बाद वीडियो गेम्स और म्यूजिक भी बेचना शुरू कर दिया था। और 1999 में इन्होंने 1 क्लिक ऑर्डर को पेटेंट करवा लिया था। ये 1 क्लिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों था जो इन्होंने पेटेंट करवाया था? क्योंकि ये 1 क्लिक ना सोचने का टाइम नहीं देता है। और जब Amazon को आप खोलेंगे तो वहां पे डाटा भी मांगता है, तो उनको डाटा भी मिल जाता था और 1 क्लिक में सोचने का टाइम भी नहीं मिलता था। तो उनका प्रॉफिट बढ़ गया इसके वजह से। दैट्स वाई उन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जेफ बेजोस को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया था। पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि Amazon के $130 के शेयर गिर के $15 के रह गए थे। बस ये टाइम था 2000 का, यानी कि .com बबल ब्रस्ट होने का टाइम। बहुत सारी टेक कंपनियों के साथ Amazon.com का भी डाउनफॉल शुरू हुआ। One of the biggest bubbles of the past century was the late 90s .com boom. It wasn't an insane market. You didn't have to know anything to be able to do the research. Let's go back in time and look at the .com bubble and the lessons we can learn from it. पर जेफ के जज्बे ने इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट कर ही लिया और Amazon बच गया। फिर आया समय 2001 का। Amazon ने अपनी प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ाना शुरू की और एक अपना नया बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था फ्लाईव्हील। आइए समझते हैं ये फ्लाईव्हील क्या होता है। Amazon का फ्लाईव्हील देखिए कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले सेलर आते हैं। सेलर के वजह से कस्टमर का सिलेक्शन बढ़ता है। सिलेक्शन बढ़ने की वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो और कस्टमर आते हैं, और कस्टमर आते हैं तो और सेलर आते हैं, और सेलर आते हैं तो और सिलेक्शन अच्छा होता है।
फिर और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, फिर और ट्रैफिक आता है, फिर और सेलर आते हैं। इसी तरीके से बढ़ते रहता है। ज़्यादा सेलर की वजह से प्राइस लो हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस फिर से अच्छा हो जाता है, फिर ज़्यादा ट्रैफिक आता है, फिर ज़्यादा सेलर आते हैं, फिर ऐसे ही घूमते रहता है। देखिए, जब ज़्यादा सेलर आ जाते हैं तो अमेज़ॉन का प्रॉफिट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से ये प्राइस लो रख सकते हैं, जिसकी वजह से फिर लोअर प्राइस होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है और ट्रैफिक और आता है। तो इस तरीके से काम करता है अमेज़ॉन का फ्लाई व्हील। कुछ दिनों बाद अमेज़ॉन का बिजनेस वापस ही से बहुत अच्छा चलने लगता है। 2003 में हैरी पॉटर की जब 5वीं किताब लॉन्च होने वाली थी तो अमेज़ॉन ने 13 लाख प्री ऑर्डर रिसीव किए थे। 13 लाख। फिर आता है 2006 का समय। अमेज़ॉन को अपने डाटा स्टोरेज की कमी पड़ रही थी, तो अमेज़ॉन ने इसलिए अपना एक कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम था AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। आज ये कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है कि अमेज़ॉन का 40% ऑफ प्रॉफिट AWS से ही आता है। इस समय अमेज़ॉन को बहुत सारी बड़ी कंपनियों के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ट्विच, फेसबुक, लिंक्डइन और भी बहुत सारी कंपनी। अब समय था 2007 का। अमेज़ॉन ने अपना एक ई बुक रीडर लॉन्च किया, किंडल। आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ई बुक रीडर है और इन्होंने इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लिया। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये बिना प्रॉफिट के किंडल बेच कैसे रहे। तो देखिए, होता कुछ ऐसा है। तो ये बिना प्रॉफिट के तो ई बुक रीडर बेच देते हैं, फिर आपको बुक किंडल स्टोरी से खरीदना पड़ेगा। तो फिर ये अपना प्रॉफिट जो है बुक में शेयर लेके लेते हैं। अभी तक हमने जितना देखा, अमेज़ॉन फर्स्ट मूवर था और इसको हमेशा से एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलता रहा है। पर आपको पता है 2014 में अमेज़ॉन ने फोन लॉन्च करने की भी कोशिश की थी, जिसका नाम रखा था फायर फोन, लेकिन ये बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया था क्योंकि iOS 2007 में आ चुका था और एंड्रॉयड 2008 में आ चुका था, इसलिए फायर फोन को किसी ने पूछा भी नहीं। फिर आता है 6 मार्च 2018, जेफ बेजोस बन जाते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। आज के समय अमेज़ॉन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को ओन करता है, जैसे कि AWS, ट्विच, IMDb। अब तो जेफ बेजोस ने स्पेस में जाने का और वहां पे कॉलोनी बसाने का भी सपना देख लिया है ब्लू ओरिजिन के साथ। पर फ्यूचर कौन बता सकता है? 11 ज्योतिषी बताएंगे। अबे बंद करो यार।